यस सर। चलो बेटा, क्वेश्चन बनाया आपको? सर हाँ, ये मेरे पास मटेरियल में लास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है कि आई वोंट बी एबल टू डिक्टेट देम, यू नो। अच्छा, अनेबल टू डिक्टेट देम, तो यस। can you send me the PDF file in my WhatsApp? I'll send you pictures of the thing on WhatsApp. हाँ, send me in my WhatsApp. I will share it with you. Yes sir, just a second. Thank you. दे दे यहाँ दोनों टैबलेट हो लगा सर्दी हो पानी दे पास सेंड किया बेटा? एक सेकंड। Yes sir, I send them. मोंटे Sir, did you get it? हाँ, just I'm uploading in the desk board. WhatsApp इसे मेरे को अपलोड करना जी। आरिया मेरा व्हाट्सएप खाली खोल दो ना। आपका से
ठीक है पापा, और देखते हैं। ओके ना? देखो तो बेटा, श्रेया आया क्या? सर दिख रहा है मुझे। क्वेश्चन आया? हाँ सर। ठीक है, चलो इसको हम लोग पेज 1 मान लेते हैं। ओके, ये बन जाएगा बेटा क्वेश्चन। देखो, which of the for the following reaction which of the following does not express the reaction rate? रिएक्शन रेट क्या होगा बेटा? ये सबसे छोटा है यही। हाँ, हाँ, B तो and D ये हाँ, ये रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा। या अच्छा, एक ए डी की तुलना में डबल है तो उसको आधा कर दिया गया है, तो ये भी सही है। हाँ, ठीक है, और जो सी है बेटा, सी प्रोडक्ट है तो उसमें माइनस नहीं आएगा। किसमें बेटा? प्रोडक्ट में माइनस साइन नहीं यूज करते, ए में तो करेंगे ना। We know the so one is wrong, right? क्योंकि हाँ, for DC by DT that's a minus. ये तो सही है, लेकिन माइनस रॉन्ग दे दिया ना। वही, so it's one, right? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इनकरेक्ट ये है। और क्वेश्चन में पूछा था नॉट रिप्रेजेंट, तो ये वाला हम लोग का ऑप्शन होना चाहिए, राइट बेटा? Okay sir. तो we consider rate of reaction जो भी सबसे छोटा प्रोडक्ट है reactant. यस, यही, हाँ, यही तो मैं कितनी बार बता रहा हूँ, यही तो समझना है बच्चों को। Okay sir. Got it. Next. कंसिडर द रिएक्शन। ये भी सही हो जाता अगर यहाँ पर माइनस साइन नहीं देता, तो ये सही हो जाता, हाँ, क्योंकि yeah. समझ में आ गया ना It's बात? a product. हाँ हाँ, got it. कंसिडर द रिएक्शन, कंसिडर कर लिया। द करेक्ट इक्वलिटी रिलेशनशिप बिटवीन ये जो NH3 है, करेक्ट रिलेशनशिप, तो बस वही लिखने आना चाहिए हम लोग को। One sir. Would it be one? Is it the first इक्वलिटी one? एंड रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, तो Is it इसमें हाँ, इसमें 2 है और इसमें 3 है बेटा, और इसमें 1 है, तो इसके एक्सप्रेशन में, अमोनिया के एक्सप्रेशन में क्या आना चाहिए? Hydrogen would be 3/2, right? हाँ, तो हाइड्रोजन का Minus ये third 3 option. है, ये 3 है, वेट, ये 3 है, लेकिन यहाँ 2 आना चाहिए था। ठीक है, और हाइड्रोजन में 3 आना चाहिए था, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ नहीं है बेटा, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन में 3 आना चाहिए था ना बेटा, Yes, लेकिन sir. नाइट्रोजन में 2 आना चाहिए था। ओके बेटा, हाँ. ठीक है। Yes, sir. हाँ, लेकिन ये ऑप्शन 1 में 2 नहीं लिखा है, लेकिन ऑप्शन 2 में देखो इनडायरेक्टली 2 लिखा हुआ है, ये जो 2 यहाँ था उसको यहाँ लेके आ गया, Yes, sir. Understood. तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन चेक करो बेटा एक बार। हाँ sir, 2 ही है, I check. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा।
रेट कांस्टेंट K1 K2 फॉर टू डिफरेंट रिएक्शंस आर इतना और इतना रेस्पेक्टिवली, द टेम्परेचर इज बिटवीन K1 एंड K2 इज, K1 और K2 इक्वल हो जाएंगे कौन से टेम्परेचर में बेटा? कौन से टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच K1 K2 गेट इक्वलाइजेशन, किसमें इक्वल हो जाएंगे? I think the third one. इसमें वो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है हम लोग को कि क्या नहीं आता, क्या आता है हम लोग को, ठीक है? हेलो, Yes. हाँ, तो ये हम लोग से पूछना चाह रहा है कि क्या आपको ये इक्वेशन आता है? K इज इक्वल टू A e टू द पावर EA बाई RT, राइट बेटा? Yes sir. तो हमें तो ये इक्वेशन आता है, Hmm. ठीक है? तो अब इसमें हम लोग कैसे इक्वेट कर सकते हैं बताओ, कैसे इक्वेट कर सकते हैं बेटा? A इज इक्वल टू, देखो तो ये वाला चीज ऐसा लिख सकते हैं क्या? A EA is minus 2000. माइनस EA बाई RT, कुछ E जैसा कुछ लिख सकते हैं, नहीं ना? अरे कहाँ गया, तो कैसे आएगा? ठीक है, तो Yeah. ये वाला इक्वेशन है, इसमें हम लोग को टेम्परेचर का रिलेशन पूछा है जिसमें K1 K2 को सेम करने बोला। क्या क्या किया जा सकता है बेटा? K इज इक्वल टू A e टू द पावर EA बाई RT, ये तो सबको मालूम है। हाँ. इसी इक्वेशन का ही इस्तेमाल करना है हम लोग को। तो अगर 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 ये मान लेते हैं K1 है, वेट, ये अगर K1 है, A कितना दिया हुआ बेटा? A कितना दिया हुआ? 10 टू द पावर 16, राइट? Yeah. E टू द पावर, और ये वाला वैल्यू पूरा दिया हुआ है 2000 बाई T दे दिया बस, है ना? हाँ. फिर हमको K2 भी दिया हुआ है और बोला है 10 टू द पावर ये 15 है, फिर E टू द पावर माइनस ये कितना दिया हुआ बेटा? 1000 बाई T दिया, राइट? Yes sir. और अब बता रहा है कि ये K1 और K2 अगर सेम है ना बेटा? K1 अगर K2 सेम हो जाएगा तो इसका मतलब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 10 टू द पावर 16 E टू द पावर माइनस 2000 बाई T, ओके, इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15 E टू द पावर माइनस 1000 T। Yes sir. ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा कुछ दिमाग लगाओ बेटा, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ कुछ क्या क्या किया जा सकता है बताओ? ये वाला को कैंसिल कर दे क्या? तो यहाँ खाली 10 बचेगा क्या? हेलो, Yes sir. 10 टू द पावर E टू द पावर 2000 बाई T इज इक्वल टू E टू द पावर माइनस 1000 बाई T। Yes. ये हो सकता है। अब इसको आगे मैथमेटिकली आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कैसे सॉल्व होगा बेटा ये? So the powers minus 2000 or minus 1000. ये E का पावर ये है, यहाँ पर E का पावर ये है, और ये डिफरेंस आ रहा है 10 का। Yeah. मेन हम लोग को ये रिलेशन इन लोग का निकालना है, दोनों का, ठीक है? तो कुछ ऐसा है क्या मैथमेटिक्स में ऑपरेशन, जैसे कि 10 इधर हो गया, ये E टू द पावर माइनस 1000 बाई T, और नीचे ये वाला चीज को इधर ले आए माइनस
2000/t, ऐसा कुछ है क्या बेटा? हेलो, Yes, sir. We can. Yes, sir. That's correct. अब आगे जाके क्या किया जा सकता है बताओ? The division से subtract the powers. तो अगर ये चला गया तो e टू द पावर ये -1000/t, फिर ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो +2000/t, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हाँ सर. फिर इसके बाद ये और ये पावर है, 10 इक्वल टू ये हो जाएगा e टू द पावर 1000/t। तो अच्छा, e का पावर ऐसा क्या होना चाहिए बेटा जिससे कि 10 आ जाए? हेलो बेटा, Yes, sir. e का ऐसा कौन सा पावर होना चाहिए जो 10 आ जाए बेटा? लेकिन एक बात बोले, हेलो, Yes, sir. रिएक्शन में 2.303, मतलब इसको लॉग फॉर्म में भी चेंज किया हुआ है। और वैसे यहाँ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन चाहिए कि e का ऐसा कौन सा पावर है जिसके होने से 10 आंसर 10 आएगा। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है क्या? हाँ सर. देखो तो e का कौन सा पावर है जिससे कि 10 आ जाए? छोड़ो, हम इसको ऐसा, ln 10 इज इक्वल टू ln e टू द पावर 1000/t, ठीक है। उसके बाद हम लोग ln 10 इक्वल टू 1000/t इक्वल टू ln e। जी. उसके बाद लॉग फॉर्म में तो ln e तो कैंसिल हो गया, ये 1 हो जाएगा, है ना। Yes, sir. ln t इसको लॉग फॉर्म में चेंज करें, 2.303 log 10 इक्वल टू ये 1000/t हो जाएगा। log 10 का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1 होता है, हाँ. log बेस 10, तो यहाँ ए आए तो t इज इक्वल टू यहाँ पर 1000 और ये आ जाएगा 2.303, इतना केल्विन आपका टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. देखो चेक करो तो ये आंसर है क्या? हाँ सर. ये. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर. तो अब थोड़ा सा आप ये मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लेना भाई कि ये तो इक्वेशन, ये क्वेश्चन तो पक्का हम लोग को ये टच किया है कि आप ये इक्वेशन जानते हैं कि नहीं। Yes, sir. दोनों को हम लोग लिख भी दिए, दोनों को बराबर कर दिए, जिसके चलते हम दोनों को लिख पाए। ऐसा होने के बाद फिर इसको यहाँ लेके आए, अब e के पावर इतना, e के पावर इतना है, अब दोनों को हम लोग ऊपर लेके गए हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी हम लोग रॉन्ग हो लेकिन आंसर आ जाए, तो हाँ सर. ये ऑपरेशन सही है, ठीक है। Yes, sir. जैसे हाँ, कहीं पर अगर लॉग मान लेते हैं 10 टू द पावर 2 है, लॉग 10 टू द पावर मान लेते हैं कि लॉग 2 है, ऐसा है। तो अगर हम ऊपर जाएं, लॉग हो गया 10 टू द पावर 2 है और इनटू क्या करें भाई, ये यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसको ऊपर ले गए हैं, तो जो हाँ इनटू करके ऊपर अगर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लॉग ऊपर जाने से आपको तो मालूम ही है कि
a बाई बी है तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब log 10 to the power 2, ठीक है। यस हाँ, तो आपको मालूम है कि ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, log 10 to the power 2, और इधर में -2 आ जाएगा, log 10 1 हो जाएगा। तो उसी तरह से तो अगर मान लेते इसको हम लोग डायरेक्टली कर, ये भी यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 2 - 2, आंसर 0 आ जाएगा, राइट। यस सर। तो लॉग कौन सा वैल्यू आने से, लॉग का कौन सा वैल्यू आने से 0 आ जाता है बेटा? तो अगर हम इसको उस हिसाब से सॉल्व करें, लॉग उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो log 10 to the power 2 और इंटू log 10 to the power -2, तो उसके हिसाब से 2 - 2 0 हो गया। तो log हमको लग रहा है 10 to the power 0 होने से आंसर 1 हो सकता है क्या? 10 to the power 0 होने से यस सर। log, एक बार चेक करो तो log 10 to the power 0 कितना आ रहा है? सर 0। तब ठीक, हम लोग इधर ऑपरेशन सही किए, ठीक है बेटा। ओके सर। ये हम लोग अब इतना जो ये किए मैथमेटिकल ऑपरेशन फंसे, हम लोग का केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है बेटा। या चलो नेक्स्ट। हाँ देखो बेटा, द ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन, ये सब नाम हम देख कर ना इतना डरना नहीं है, सब केमिकल रिएक्शन है। ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन मतलब एसीटोन में आप कहीं ना कहीं ब्रोमीन ऐड उड कर रहे हैं, दैट ऑकर्स इन सॉल्यूशन रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। तो कुछ भी डरना नहीं है, सब रिएक्शन देख के भी डरना नहीं है। द काइनेटिक डाटा वेर ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन, तो हमको तो मालूम है कि ये एक रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डेटा में खाली देखो रिएक्टेंट लिखा हुआ देखो, ठीक है बेटा। यस सर। या हाँ, और एसिड भी दिया हुआ है H+, ओके। इन एसिड लिखा ना इसलिए H+ दिया हुआ। या और ये ROD, रेट ऑफ ROD ऑफ ब्रोमीन, रेट ऑफ D का मतलब यहाँ पर ना Br2 का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है बेटा। इसका Br2 का, B वाला का रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दिया बेटा, ओके। ओके ओके याद रखिएगा, है ना। ओके। एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर यहाँ भी 1 है, तो जो रेट ऑफ ब्रोमीन का वही रेट ऑफ रिएक्शन भी है। ओके सर। चालाकी तो करता, बदमाशी नहीं करेगा तो लोग को चैन नहीं मिलेगा। तो इसलिए रेट ऑफ डी, यहाँ पर बच्चे लोग समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ब्रोमीन, ओके बेटा, यस सर। या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ब्रोमीन, ओके। ओके। क्योंकि रिएक्टेंट कमी ना होता है बेटा, हाँ हाँ। ठीक है। तो यही रेट ऑफ रिएक्शन भी है, याद रखना, इसको डायरेक्टली नहीं बोल करके ROD बोल दिया तो एग्जाम में बच्चा लोग छोड़ छाड़ के आ जाएगा, ठीक है बेटा। यस सर। तो बस आपको कोई करना है जो मैंने आपको शायद बताया भी था कि मतलब रेट लॉ कैसे निकालते हैं बेटा, है ना। या हाँ, तो आप देख लो, ये देखो यहाँ पर ये चीज कांस्टेंट है बेटा, है ना, हाँ। ये भी चीज कांस्टेंट है। तो आपको करना यही है कि R = K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है, A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, उसके ऊपर पावर लगा लो X Y और Z, राइट बेटा। यस सर। और हमको बस वैल्यू, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, ठीक है। ओके। हाँ, और इसमें देखो रेट में कोई चेंज आ रहा है क्या बेटा? देखो रेट में कोई चेंज आया, रेट ऑफ रिएक्शन में नहीं। ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से उसमें कोई भी ये नहीं आया बेटा। ओके या तो इसका मतलब उसके ऊपर पावर 0 है, ठीक है बेटा। ओके। आया समझ में? हाँ सर। तो इसमें देखो तीनों एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं Br का इस्तेमाल है, या थर्ड वाला फोर्थ में बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, तो इसमें नहीं है, तो एक बार चेक कर लो तो, जिससे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर करेक्ट।
अब लोग बाग उसमें फंस जाएंगे सॉल्व करने में, समझ गए? तो जहां लगना चाहिए आधा मिनट वहां लग जाएगा बहुत सारा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, टाइम मेंटेनेंस में दिक्कत आएगी। चलो बोलो बेटा, एक क्वेश्चन को बनाओ। AIPM टीम 2009 में आया था क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन नाइट्रोजन गिव्स यू हाइड्रोजन अमोनिया। ये देखो अमोनिया का रेट दिया हुआ बेटा, द वैल्यू ऑफ इसका दिया हुआ, ऐसा नहीं लग रहा है कि वही, मतलब बैलेंस कर लो बेटा, कर लोगे? No, sir, I don't understand what. यू डिड नॉट, देखो रिएक्शन दिया है बेटा। हाँ. हाँ, तो इसका जो भी रेट होगा बेटा, हाइड्रोजन को कंपेयर करने बोला और अमोनिया को, तो इसका 2 है, इसका 3 है ना? So ये 2 जो by 3 of 2 into 10 to जो the भी, minus हाँ, 4. तो रेट ऑफ जो भी अमोनिया है बेटा, तो उसको हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और रेट ऑफ जो हाइड्रोजन है उसको हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, कलर बदल दे क्या? ये येलो कलर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। देखो So I can see it. रेट ऑफ, हाँ, रेट ऑफ अमोनिया कितना दिया हुआ बेटा? 2 into 10 to the power -4 दिया है। हाँ. और हाइड्रोजन का रेट पूछा है। हाँ. हाँ, तो ये 3 को बेटा यहाँ ले जाओ, बस यहाँ पर ले जाओ, ठीक है? Okay. Yeah. हाँ, तो इसको ये 3 दूर कितना दिया है? ये 2 है ना? ये 2, तो ये कट गया बेटा, है ना? तो रेट कितना आ गया? 3 आया ना? 3 into 10 to the power -4, ये वाला रेट आया। Okay. Yes, sir. चेक कर लो। आया समझ में बेटा? हाँ सर, करेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, समझ गई अब। हाँ, क्वेश्चन को समझ के एंजॉय करिए, मतलब कि जो हम पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है ये। हाँ, देखो फॉर द रिएक्शन ए और बी, आप देख लीजिए दोनों में 1:1 है। ओके, प्रोडक्ट्स, इट इज ऑब्जर्व दैट, जो देखो एक्चुअली जो यहाँ जो डेटा दिया हुआ ना, ये वाला, उसी को थोड़ा लैंग्वेज में दिया है कि जिससे बच्चा घबरा जाए। ओके, डबलिंग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ओनली, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डबल्ड। ठीक है बेटा? का मतलब ए का वैल्यू है कुछ ना कुछ। Yes, sir. On doubling the initial concentration of both A and B, there is a change by a factor of 8 in the rate of reaction. ठीक है? हाँ, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 8 दे दिया है, तो हम ऐसा करेंगे, R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर X ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पावर Y ले लेते हैं बेटा। ओके, Yes, sir. अब पहला रेट ले लेते हैं। पहला रेट में बी को कांस्टेंट रखा है, खाली ए को ओनली बोला, देखो ओनली मतलब ए डबल किया है, तो रेट भी डबल हो जाता है, इनिशियल कांस्टेंट ऑन डबलिंग। तो जो so A's power has to be 2. पहला वाला कंडीशन में 2R हो जाता है, कब? जब हम 2A कर देते हैं बेटा, पावर X हो गया, और B का पावर वही है, मतलब B का कंसंट्रेशन वही है, राइट? यस सर। एक तो ये हो गया, ठीक है। तो ठीक है, और एक बार लिखते हैं कि इफ RA बाय डबलिंग, अगर हम डबल कर देते हैं तो देयर इज ए चेंज बाय ए फैक्टर ऑफ 8, चलो कर देते हैं 8R इक्वल टू K, कब? जब इसको 2A कर देते हैं X और इसको 2B कर देते हैं और Y कर देते हैं। यहाँ तक हम लोग को जानना था बेटा, यहाँ तक हम लोग का मैथ है। ओके ओके, तो यहाँ से एक चक्कर लगा हुआ है कि यहाँ एक चक्कर ये लगा हुआ है कि ए का बढ़ाने से डबल हो जा रहा है रेट, और बी को करने से 8 टाइम बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो पावर, तो इफेक्टिव पावर किसका ज्यादा है बताओ? इफेक्टिव पावर बी का होगा, क्योंकि उसमें खाली डबल हो रहा है, यहाँ पर 4 और ये बढ़ जा रहा है।
तो यहाँ पर इसमें दोनों का पावर सेम बताया है, इसमें प्रॉब्लम है ना? Yeah. यहाँ भी दोनों का पावर सेम बता रहा है बेटा, हाँ. और यहाँ it has पर to be A 3. का इम्पोर्टेंस ज्यादा बता रहा है, Yeah. Okay. यहाँ पर ही बी का इम्पोर्टेंस थोड़ा ज्यादा बता रहा है। ओके, Yes, sir. ठीक है, चेक करो बेटा ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। Yes, sir. Third one. ये कॉन्सेप्चुअली बन गया, देख करके, लेकिन अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताओ? अगर इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं, कितना ले लेते हैं बेटा? 1 ले लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 2, इसका 2 ले लेते हैं, इसका भी 2 ले लेते हैं, ठीक है, और इस इक्वेशन को 1 और इससे को इक्वेशन 2 मान लेते हैं, है ना? तो हम लोग एक काम करें, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें, Yes, sir. तो 2 को 1 से डिवाइड कर दे रहे हैं, है ना? तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2r इज इक्वल टू के, 2 के ऊपर पावर x और इधर में ये 1 पावर y, इसको हटा देते हैं तो ये r कट गया, ये 2 और ये 4 बच गया, यहाँ पर के Yes, sir. है ना बेटा? हाँ. ठीक है, और ये 2 के ऊपर ये कैसे आ जाएगा? ये भी 2 है, ये भी 2 है, पावर x का वैल्यू कैसे समझ में आएगा? दोनों वैल्यू सेम है, वन का वैल्यू y है, डबल यहाँ ए वाला जो फैक्टर था कि ऑन डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड, ठीक है, तो यहाँ से अगर कहीं पर पता लग जाए कि जो रेट है, ठीक है, वो डबल हो जा रहा है जब आप ए का कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दे रहे हैं, और जब नॉर्मल रेट था जब ये इसका कॉन्सेंट्रेशन खाली ए था, ठीक है, तो इसके हिसाब से इसके ऊपर पावर कितना आना चाहिए? इसके ऊपर पावर है तो हम डिवाइड कर देते हैं, आर आर कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है, तो ये कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो ये तो तभी होता है जब इसके ऊपर पावर कितना होता है बेटा? 1, ठीक है बेटा? Yeah. ठीक है, तो यहाँ से ये मान के चलते हैं कि x का वैल्यू 1 है बेटा, x Yes, का sir. वैल्यू क्या है? 1, हाँ. तो ये सब पूरा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 के ऊपर ऐसा क्या पावर होना चाहिए? देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो Yeah. 2 के ऊपर पूरा पावर y आ जाएगा, और 2 के ऊपर पावर y है और उसका आंसर है 4, उसका आंसर है 4। तो अब आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आखिर y का ऐसा कौन सा वैल्यू होना चाहिए जिससे कि y का ऐसा कौन सा वैल्यू होना चाहिए जिसका आंसर 4 आ जाए। तो 2 का स्क्वायर होने से ही ना 4 होगा बेटा, हाँ, sir. और ये y किसका वैल्यू लिए हुए थे हम लोग? b का वैल्यू लिए हुए थे, इसलिए हमारा आंसर ये आया था, ठीक है? Yes, sir. Got it. देखो हमने कॉन्सेप्चुअली इसको कितना जल्दी सॉल्व कर दिया था, लेकिन उसको थोड़ा मैथमेटिकली प्रूव करने में इतना टाइम लगा, राइट बेटा? Yes, sir. तो हल्का हल्का समझ में आ रहा ना कि डबल करने से कैसे x निकालेंगे, क्या Yeah. करेंगे? Yes, sir. हाँ, ये सब दिमाग में बैठाते जाना है कि डबल कर देते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर पावर 1 है, ठीक है? Okay, sir. ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो बेटा ये क्वेश्चन को बनाओ अपने आप,
7th वाला क्वेश्चन को तो दिमाग जल्दी लगा, ज्यादा नहीं, ओनली 10 सेकेंड्स। So would it be 2? काम किया तो बोलो, नहीं किया तो वैसे बोलो। Is it 2? The second option? मतलब हमको खाली ये बताइए क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। Find the relation between rate of appearance of bromine and rate of disappearance of bromide. हाँ ठीक है, तो बी आर के नीचे 5 आएगा बेटा, है ना? बी आर के नीचे 5 आएगा। और किसका पूछा था? एक तो बी आर, अच्छा नहीं बी आर 2 पूछा है। Rate of appearance of bromine. बी आर 2 पूछा है, मतलब उसके नीचे 3 है, राइट? Yeah. एंड ब्रोमाइड आयंस, ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड आयंस के ऊपर में क्या है? 5 है, ठीक है बेटा? Yeah. ये रिलेशन है बस। तो कौन सा रेट सही होगा देख लो। तो अगर ये ब्रोमीन है बेटा, 3 इधर चला गया, ठीक है बेटा? Yeah. एक तो हमको ये सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये ब्रोमीन यहाँ है ना बेटा, तो Positive. लेकिन यहाँ पर रुको, यहाँ पर ब्रोमाइड क्योंकि घट रहा है, तो यहाँ पर साइन जो आना चाहिए था वो नेगेटिव आना चाहिए था, है ना? तो साइन नहीं दिया बोल के ये रॉन्ग हो गया, ठीक है बेटा? Yeah. ये सही है? Yeah, second one. हाँ, ये गलत हो जाएगा बेटा, ये गलत हो जाएगा, है ना? Yeah. चेक कर लो आंसर। चेक करो आंसर, ऑप्शन चेक करो। Yes, yes. The second one. हाँ, सेकंड दे दिया ना बेटा? हाँ. ठीक है, चलो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ बोलो। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 per second, right? Yeah. The specific rate constant of the reaction, rate constant निकाल लो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर दिया है ना? Yeah, we apply formula ना? K is equal to 0.693 by half life period. Yeah. तो ये 1386 पर सेकंड से हाफ लाइफ पीरियड है, नॉट पर सेकंड, इट इज सेकंड। ओके बेटा? Yeah. इसका रेट कांस्टेंट पर सेकंड हो जाएगा, मतलब 0.693 को 1386 से डिवाइड करो बेटा, करो जल्दी से। 0.693 को 1386 से डिवाइड कर दो। Yes, sir. 5 into 10 to the power minus 4. 5 into 10 to the power minus 4. -4 आ रहा है? Yes. ओके, 5 इंटू, तो 5 इंटू है, तो जब 5 इंटू 10 to the power 0.5 into 10 to the power minus 4. इसको छोटा कर देते हैं या कुछ कर देते हैं बेटा, 0.5 कर देते हैं। ओके, Yeah. 5, क्योंकि 5 इंटू 10 to the power Maybe the -4। second one. So. हाँ, तो ये नहीं बेटा, 5 इंटू 10 to the power -4 ना आया है आंसर, आप बोल रहे हैं? हाँ. तो 5 इंटू है ना, तो 5 मतलब 5.00 इंटू 10 to the power -4 है, तो ये आंसर करना है ना, कन्वर्ट करना है। तो इसको हम ऐसा करेंगे कि अगर we just take it one time towards the left. क्योंकि 5 इंटू 0 यहाँ 10 to the power 2 दिया है, 5 Yeah. इंटू 0 10 to the power 3 दिया है। अगर हम इसको इधर और छोटा करते हैं, Yeah. 0.5 इंटू 10 to the power -3 हो जाएगा बेटा, ये है ना? Yes, yes. Fourth option. आपका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ये भी गलत Yes, है, sir. गलत है, ये भी गलत है। समझ में आया बात? हाँ सर. देखिए, कभी कभी आंसर आने के बाद भी मतलब थोड़ा आंसर को थोड़ा पेश करता है ना वो लोग, जो रिप्रेजेंट करता है, वो भी थोड़ा सा देखना है। Yes. The rate of reaction इतना इतना given by So rate, this question we can skip. I got this. It's fourth. बन जाएगा ना? हाँ हाँ, ये करिए. Next. क्या समझा आपने? फोर्थ रिएक्शन, 9th क्वेश्चन को कैसे एंजॉय किया बेटा?
द रेट ऑफ Sure. रिएक्शन 1 2 3, हाँ 3 चीज है यहाँ पर, सबसे छोटा यही है ना। हाँ. तो क्या क्या चीज बोला इसका, इस इक्वेशन से, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है बेटा। Yeah. So they're asking to पावर increase 1 है, rate 0.2 है। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज बाय, रेट कांस्टेंट का वैल्यू कभी भी ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज। हेलो, Yeah. रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है बेटा। तो गिवन इतना इतना, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NO, नहीं। इंक्रीजिंग द Yes. कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, नहीं। रेट कांस्टेंट तो रेट कांस्टेंट होता है बेटा। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हेलो, Yeah. रेट Yes. कांस्टेंट, हाँ केवल रेट कांस्टेंट। आपको आर्हेनियस इक्वेशन बताया था ना बेटा, K हाँ. इज इक्वल टू A e टू द पावर EA बाय RT, T से ही K चेंज होता है, राइट। Yes. तो थर्ड ऑप्शन है, चेक करो। हाँ सर, थर्ड ही कर। चलो ये पेपर खत्म हो गया, इसको हम लोग पेज 1 माने थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, ओके। Yeah. चलो बनाओ बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी एंड द रेट कांस्टेंट इतना केमिकल रिएक्शन टू आर रिलेटेड बाय, ऑलरेडी रिलेटेड करके दिखा दिया ना बेटा हम लोग। So you skipped a page. कोई बात नहीं, हम लोग उसको ले आएंगे। Okay. पहला वाला पेज वही था ना बेटा। हाँ सर, that was the first page, but this is the third page. We skipped a page. थर्ड पेज लिखते हैं, और समझ में नहीं आ रहा। ये क्या, ये 32 क्वेश्चन है, ये है क्या बेटा? We have to do the 10th question now. 10th क्वेश्चन, अच्छा। We did only 9 till now. 54 आ रहा बेटा। So go to the second link. 55. Go to the second from the bottom. ओके, 32। So the second one. Yeah. तो 10th तक किया ना बेटा, तो फिर 10th के बाद 11th क्वेश्चन कहाँ चला गया? आपने भेजा है 11th वाला? Yeah. तो कितना डाउनलोड हुआ? 1 2 3 4 5 6 ही मेरे को मिला है फाइल। 1 2 3 4. आपने कितना भेजा है? Yeah, there are 6 pages only. 6 पेज में ये पहला पेज था बेटा, ठीक है, जो 1 से लेकर बस 9 तक था। हाँ. ठीक So है, next question should be question 10. यहाँ अब हम लोग को सर्च करना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जब 6 ही भेजा है तो So go to the second one from the bottom. I think it's that one. सेकंड वन, ये तो लास्ट है ना। हाँ. हम गए उधर, जो तुम बोल रही हो सेकंड वाला में गए बेटा। ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, उसमें आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है बेटा। आप अपना एक बार व्हाट्सएप देखो, शायद 11th क्वेश्चन वाला शीट आपने नहीं भेजा शायद। I have. 32 मेरे में तो दिखा रहा है कि सेंट है। सेंट है। टोटल 6 पेज ही भेजा है ना आपने? हाँ. 1 2 3 फोर्थ में एक बार देखते हैं। हाँ है, आ गया बेटा, आ गया 10th क्वेश्चन, ठीक है बेटा। Yes. तो इसको बना लो बेटा आराम से। फॉर द रिएक्शन ऑफ N2O5 to NO2 half O2, the value of rate of disappearance of N2O5 is given इतना,
द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये बना लोगे ना बेटा, हेल्प करे। ये देखो बेटा, N2O5 के नीचे 1 लिखना है, इसके नीचे 2 लिखना है, ठीक है बेटा, इसका रेट है Yeah. ना। हाँ, और इसका रेट के नीचे अरे ठीक है, इसका रेट के नीचे 0.5 लिखना है, N2O5 डिवाइडेड बाई 1, सब रेट, हम रेट लिख रहे हैं सब। NO2 इसके नीचे 2 इज इक्वल टू O2 का रेट के नीचे 0.5, क्योंकि हाफ है ना बेटा, ये हाफ मतलब 0.5। ओके, Yes. अब इसमें इसका रेट दिया हुआ है, हाँ. इसका रेट दिया हुआ है, N2O5 का रेट दिया हुआ है 6.25, 6.25 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके बेटा, Yes. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछा है पहले तो NO2 का जानने के लिए इसको ये 2 को पकड़ के यहाँ ले आओ बेटा, इसको डबल कर दो, तो 6.25 दो डबल करोगे तो 12.50 आएगा कि नहीं बेटा। हेलो, Yes, sir. तो 12.5 Yes, sir. कहाँ पर है, देखो 12.5, तो 12.5 First third option. पावर -3, तो अब ये डेसिमल को इधर घसका दो, तो आपने नंबर छोटा किया 1.25 किया है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 टू द पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। Yeah. तो कौन से ऑप्शन में 1.25 इंटू 10 टू द पावर -2 है, फर्स्ट ऑप्शन में है, First and third. में नहीं है, फिर इसमें है, तो इसको देखा जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, Yeah. अब आप O2 की बात करोगे तो ये 0.5 को इधर ले जाओ बेटा, तो एक बार आप इसको डबल कर रहे हो 6.25 को, और एक बार आपको आधा करना है बेटा। आधा कितना होता है, करीब 3 आ जाता है बेटा, 3.25 का 12 पॉइंट कुछ होगा बेटा, ठीक है। Yes, third option. पावर, हाँ, इंटू 10 टू द पावर -3 होगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। आ गई बात समझ में? Yes, sir. हाँ, ये बहुत मजेदार चीज है, अच्छा समझो बेटा, ये वही उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना, कर लेना इसको, Okay. आ जाएगा ना समझ में। येला हाँ sir. ये ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पे बना दिए ना ऑलरेडी एक प्रॉब्लम। हाँ. ड्यू टू काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन टू इतना इतना, ये It obtained depends on both, sir. It's third option. It's changing with both. मतलब थियोरेटिकली मैं कभी कभी फिर कॉन्सेप्ट मतलब एक्सपेरिमेंटली ये सब काट कूट के एक्सपेरिमेंट डाल के करना है बेटा, Yeah. Okay. ये वाला फार्मूला यूज करके, R = K concentration of A concentration of B power X power Y, ठीक है बेटा। हाँ sir. Yeah. I got this one. हाँ, ये हो जाएगा। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, energy of activation energy and enthalpy of reaction del H, both of these kilojoule, minimum value VB। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, राइट बेटा। Yes, sir. So H is positive. हाँ, तो एंडोथर्मिक में ऐसे जाकर ये चीज ऊपर चला जाता है, ठीक है बेटा। Yeah. So it's हाँ, तो H and EA both are positive. रुको, क्या पूछ रहा है? फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन del H, both of them kilojule, minimum value E0 will be, minimum value of EA will be minimum value। तो बेटा एंडोथर्मिक में ये H1 होता है और ये H2 होता है, तो H2 is greater than H1, राइट? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और इस डिफरेंस को हम कहते हैं del H। Yeah. तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी H2 प्लस del H के बराबर होगा। Yeah. तो कहां पर है? इक्वल टू जीरो तो होगा नहीं, ठीक है। लेस देन del H, लेस No. देन del H, No. इक्वल टू del H, No. Has to be more than. ये क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या सोचा होगा? अब इसमें मतलब ऑब्जेक्शन तो हम लोग लगा ही सकते हैं ना, हो सकता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक
मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 40 जूल है और यहाँ तक का डिफरेंस 20 जूल है, तो ये भी तो 20 जूल है। अगर ये 40 जूल है और यहाँ तक का डिफरेंस 20 जूल है, तो किसी भी मैटर से हमको लग रहा है एक्टिवेशन एनर्जी डेल एच से ज्यादा होगा, है ना? यस सर। ये आंसर होगा। चेक करो। यस सर, करेक्ट। चलो एंजॉय किए क्वेश्चन। चलो बेटा ये वाला बनाओ क्वेश्चन को। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर Second one, this is formula based one. हाँ बेटा क्या बोल रही हो? This is for the second one, this is formula based. फार्मूला बेस्ड नहीं है बेटा, ये फार्मूला बेस्ड नहीं है, ये तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, तो सब में तो फर्स्ट ऑर्डर ही दिया हुआ है। ये वाला लफड़ा जो है ये कैसे आ रहा है वो समझना बहुत जरूरी है ना। तो देखो Okay. हाँ, ये जो ए चेंज हो रहा है किसमें, 2b में और सी में चेंज हो रहा है, राइट बेटा? Yeah. ठीक है, तो मान लेते हैं अगर हम एक प्रेशर लेते हैं शुरू में, तो ये 0 था, ये 0 था, तो उस समय का प्रेशर 1 था बेटा, है ना? Yeah. पी नॉट हमको लग रहा है पी नॉट इसी को पी नॉट बोल रहा है ना? पी नॉट ओरिजिनल प्रेशर, राइट बेटा? Yes sir. ठीक है, बाद में पी नॉट से मान लेते हैं कुछ पीटी। हेलो बेटा? Yeah. पी से कुछ निकल गया, मान लेते हैं कुछ प्रेशर निकल गया, इतना, ओके? Yes sir. तो इसका 2x बनेगा बेटा और इसका 1x बनेगा और ये टोटल प्रेशर होगा, इसको बोलते हैं प्रेशर एट टी टाइम, राइट? Yes sir. टाइम है ना? हाँ. लो टाइम में जो प्रेशर होगा वो तो ए के द्वारा ही होगा ना, क्योंकि उस समय बी भी नहीं रहता, सी भी नहीं रहता। हाँ सर. समझ में आ गया बात? Yes sir. अब इसको कैंसल करो बेटा, कैंसल करो इसको, इससे x कम होगा, ये एक x कम होगा तो ये 2x बनेगा और ये 1x बनेगा, राइट बेटा? हेलो? Yes sir. अब जाके ये टोटल प्रेशर पीटी होगा, ओके? Yeah. तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो पी नॉट प्लस 2x इज इक्वल टू पीटी। Yeah. ठीक है। तो अब हमको पहले तो देखना है कि ओरिजिनल प्रेशर जिसको कहते हैं वो था पी नॉट और रिमेनिंग प्रेशर कितना था। रिमेनिंग प्रेशर होता है बेटा, रिमेनिंग प्रेशर पी नॉट से आपको ये 2x x निकालना पड़ेगा बेटा, ओके? Okay. तो आपको x का वैल्यू चाहिए, पता करना चाहिए, क्योंकि व्हाट इज द ओरिजिनल इनिशियल प्रेशर इज पी नॉट एंड रिमेनिंग प्रेशर इज पी नॉट माइनस एक्स। Yes sir. हमको x का वैल्यू जब तक पता नहीं चलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हम पहले पहले हम लोग 2x का वैल्यू निकालते हैं, तो 2x का वैल्यू आ जाएगा, 2x का वैल्यू पी टी माइनस पी नॉट बेटा, ये 2x के बराबर हो गया। Yes sir. और x का वैल्यू हो जाएगा पी टी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई 2, ओके? Yes sir. अब हम पी नॉट से x निकालेंगे और x का वैल्यू होता है बेटा पी टी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई 2, राइट? Yeah. तो अब इसको हम लोग को थोड़ा सा सॉल्व करना है बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे? तो पी नॉट माइनस पी टी बाई 2 माइनस पी नॉट बाई 2, और कैसे सॉल्व हो सकता है बेटा? तो एक काम करें, सबको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 जिससे 2 पी नॉट माइनस 2 पी टी माइनस 2 पी नॉट, Yes sir. और ये कैंसिल हो गया बेटा। Yeah. तो हम लोग निकालने क्या जा रहे थे? हम लोग x का वैल्यू निकालने जा रहे थे ना,
तो हम लोग, तो इसका मतलब हो गया x का वैल्यू इतना आया था, फिर पी नॉट से हम लोग इतना वैल्यू निकाल दिए, तो बचा कितना, फिर बचा कितना, x ही वैल्यू निकला था ना हम लोग का, तो पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई 2, यही चीज हम लोग निकाले थे। पी टी बाई 2 में इतना 2 से किए तो ये और ये कैंसिल हो गया। A gives you B plus ओहो सारे गा मा पा धा नी सा। ध्यान से नहीं देखी बेटा, ये सॉलिड है बेटा। या क्या तुम भी मेरे साथ हाँ में हाँ मिला रही हो? ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है, इसको हटाओ। I forgot it. You got it? Yes sir. अब मेरे को भी ठीक से क्लियर नजर नहीं आ रहा था, हम भी इसको क्या बोले। तो एनी हाउ, तो अब देखो रिएक्शन तो यही था बेटा। तो पहले पी नॉट था, उस समय A gives you 2B plus C, राइट? तो शुरू में ये था, ये 0 था, ये 0 था, ये तो पी नॉट। बाद में जब पीटी हुआ, पीटी का मतलब ये होता है पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x, राइट बेटा? सी तो सॉलिड है, इसको हटा। हाँ, तो पी नॉट माइनस इधर में प्लस एक्स इज इक्वल टू पीटी बेटा। यस सर। इक्वल टू पीटी माइनस पी नॉट। या तो हमको इसका वैल्यू चाहिए, पी नॉट का चाहिए, और पी नॉट माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू इतना आ गया। तो अब हमको पी नॉट से ये वाला x का वैल्यू निकालना, और x का वैल्यू है pt माइनस पी नॉट, राइट बेटा? यस सर। ये माइनस करना है, तो पी नॉट माइनस pt और प्लस पी नॉट हुआ बेटा? हाँ सर। तो क्या हो गया, तो पी नॉट और पी नॉट हो गया 2p नॉट माइनस pt, राइट बेटा? या ये किसका वैल्यू है? ये है पी नॉट माइनस एक्स का, ओके? यस सर। तो जब हम फार्मूला लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, तो हमको मालूम है कि kt इज इक्वल टू जो भी था, अगर लॉग फॉर्म में लेते हैं तो ln ऊपर तो पी नॉट रहेगा, और इधर में पी नॉट माइनस एक्स, और पी नॉट माइनस एक्स का वैल्यू आपको क्या मिला है? 2p नॉट माइनस 2p नॉट माइनस pt मिला है बेटा, है ना? हाँ। 2p नॉट माइनस pt, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला बेटा, है ना? यस सर। ये देखो, ये इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? के, और क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ही तो पूछा है। यस सर, गॉट इट। ये आ गया समझ में? हाँ। ऐसा भी कभी कभी सॉलिड लिक्विड का चक्कर में आ जाता है। इसका मतलब प्रेशर खाली किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? गैस के लिए। यस सर। सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा। So the next one we can skip. I know, I got that. The क्वेश्चन theory नंबर 10 questions. बन गया, हाँ रुको, 10 बन गया, 11 बन गया, 12 बन गया, 13 बन गया। Which of the 14 one we can skip. for the first order reaction is incorrect, है ना? Yeah, fourth one. Order of reaction is always a whole number. ये इनकरेक्ट बोला है ना? Yeah, that's incorrect, right? whole number बोलना गलत बात है। हाँ. Order can be determined only experimentally. Yes. Order is Yeah. not by Stokes. Yes. Hmm. Order of reaction is the sum of the power. Yes रे बाबा, ठीक है? Yeah. Then 15th one also is simple. It's just the rate unit. constant for zero order reaction, है ना बेटा? Yeah, तो mole per liter. टू होता है उधर, तो और कुछ नहीं है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन का है वही रेट कांस्टेंट का यूनिट है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठपाक से इसमें साइन मार देना है। Yes sir. half life of a substance in a certain enzyme catalyzed first order reaction is इतना,
द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द concentration ऑफ fall from 1.1 milligram to इतना मिलीग्राम आ जाएगा बेटा. So we won't use 0.693 over K in this now. वेट देखो, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द सब्सटेंस दे दिया ये. Yeah. तो हाफ लाइफ पीरियड दे दिया, इसका मतलब रेट कांस्टेंट दे दिया बेटा 0.693 बाय हाफ लाइफ पीरियड. Yes sir. यही तो हाफ लाइफ पीरियड हो गया, तो उससे के मिल जाता है ना. Yeah. ठीक है, तो हमको के मिल गया है. और इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टाइम पच रहा है, तो टाइम हम लोग बता देंगे कि टाइम इज इक्वल टू इतना. तो आपका के कितना है बेटा 0.693 बाई 138 सेकेंड. ठीक है, और हम लोग यहाँ लगा देंगे, और क्या लगा देंगे. So that's 5.02. ये सब वैल्यूज अब आया था जब हम लोग लॉग फॉर्म में लिए हुए थे, तो लॉग ये था बेटा. इनिशियल था बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 1.28 था बाई, अब कितना हो गया बेटा, बचा हुआ कितना है 0.04. बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो निकल जाएगा. ठीक है, Yes. सॉल्व करेगी अभी. Yes sir, I have the calculator. करो 128 को पहले तो ये हटा दो बेटा, 4 से डिवाइड करो. चलो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 6 और 64, फिर 2 एकम 2, 32. ठीक है बेटा. Yeah. हाँ, log 32, log 32 का वैल्यू निकालो तो बेटा कितना आ रहा, एक बार कैलकुलेटर में देख लो. log 32 का वैल्यू Sir 1.2. अच्छा never mind. 0.693 by 138. So 1.50. Log 32 is 1.50. एक मिनट बेटा, ये आपका रेट कांस्टेंट था इतना इतना, ये पर सेकेंड 0.693 बाई रेट कॉस्ट हाफ लाइफ पीरियड 138 सेकेंड. तो हाफ लाइफ पीरियड 1 सेकेंड 138 सेकेंड था. टाइम का, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट है, तो टाइम में k इक्वल टू 0.693 बाई 1 हाफ लाइफ 1 सेकेंड. ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि टाइम का रिलेशन में पर सेकेंड इक्वल टू 2.303 बाई के है बेटा, बाई के. ये बेटा थोड़ा यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि ये वाला चीज, ओहो देखो कहाँ गया वो क्वेश्चन, यहाँ था ना बेटा. हेलो, हाँ, तो यहाँ पर हाँ हमको टाइम निकालना है ना, तो टाइम इज इक्वल टू 2.303. यहाँ पर के है बेटा, तो यहाँ के है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.693 बाई, ये जो बाई वैल्यू आएगा ना बेटा यहाँ पर, ये चीज चला जाएगा ऊपर. राइट बेटा. Yes sir. ठीक है. Yeah. हाँ ये हुआ. अब हमारे पास लॉग, और शुरू में कितना था 1.28, बाद में कितना था बेटा 0.04. अब इसको सॉल्व करो. ठीक है, तो ये कट गया, तो इसको सॉल्व करो बेटा. 2 दूनी 4, 2 64, फिर 32. log 30 देखो बेटा कितना आ रहा है. So 1.5. हाँ, तो 2.303 इंटू 138 इंटू 1.5 बाई 0.693. चलो इसको सॉल्व करो. कभी कभी ऐसा कैलकुलेशन भी करेगा दिमाग खराब हो.
Yes, sir. 687.90. 680 687.90. 687 मतलब ये नियर बाई ये आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, Yeah. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। 17 बनाने की कोशिश करो, देखो बन रहा है कि नहीं। क्वेश्चन को देखते साथ ना उसका नियत पहचानो कि वो पूछना क्या चाह रहा है और हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस कहानी स्टोरी मैच वहीं पर डिसाइड हो जाएगा। हो जाएगा। Sir, I'm slightly confused. क्यों 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 स्लाइटली क्यों? रेट ऑफ So रिएक्शन, K is half, right? तो देखो N2O5 है उसके नीचे 2 लिखो, इज इक्वल टू NO2 है उसके नीचे 4 लिखो, और O2 है उसके नीचे 1 लिखो। बात खत्म। Yeah. ठीक है। अब सवाल ये है कि ये वाला जो ऑक्सीजन वाला जो रेट है वही रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, Yeah. ठीक है। तो और क्वेश्चन में जो कि रेट कांस्टेंट यूज किया हुआ है, ठीक है, रेट कांस्टेंट यूज किया तो यही ना रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन तो यही है, हाँ. इज इक्वल टू K N2O5। So K dash dash is half. अब देखना पड़ेगा, वेट। तो यहां पर the rate of reaction can be written in 3 ways. In 3 ways, the relationship between rate of reaction can be written in 3 ways. 3 ways में अगर आपको लिखना है तो ये जो रेट था बेटा, अगर आपको N2O को 5 में लिखना है तो आपको तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, Yeah. और NO2 के फॉर्म में लिखना है तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, यहां तक आ गई क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, यहां तक तो लिख दिए। अब ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो का मतलब अगर सबको हम यूनिटी कंसंट्रेशन मान के चलते हैं तो ये जो 2 है वो मान लेते हैं यहाँ आ जाता है, तमाम। ये 4 यहाँ आ जाता है, मान लेते हैं यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ। तो अब देख लो जो K नॉट है वो 4K डैश के बराबर है और वो 2K के बराबर है। ठीक है बेटा, Yeah. अंदाजा लगाते हैं यूनिट मेथड लेके। तो K डैश, ठीक है, तो K डैश अगर पूछ रहा है K के बराबर है तो K डैश अगर K के बराबर है तो ये गलत है, क्योंकि ये 4 अगर यहाँ चला जाएगा तो आधा हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है ना, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कितना कितना K नॉट बोल रहा है कि K के बराबर है, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है बेटा। ओके, Yes, sir. ये ऑप्शन गलत है। K डैश 2K के बराबर है, नो ये गलत है। हाफ ये 4 इधर आ जाएगा तो 2 हाफ K के बराबर होगा। ठीक है बेटा, K नॉट K/2 के बराबर है, Yes, third one. Yeah. ये भी गलत है। देखो तो K नॉट 2K के बराबर है, K नॉट 2K के बराबर है। So third one is correct, no? थर्ड वाला K dash is equal to K. K डैश कहाँ पर है बेटा? K डैश ये वाला है ना K डैश। तो हेलो, Yes, sir. तो हमने तो लिखा है 1K डबल डैश इज इक्वल टू 4K डैश इज इक्वल टू K। ये है इक्वेशन ना हमने लिखा जो। Yeah, so K dash is equal to 2K. हाँ, तो K Third डैश one is the first fitting. K डैश इक्वल टू 2 कैसे प्रूफ होगा कि K डैश 2 के बराबर है बेटा?
अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो ये 4 तो यहाँ चला जाएगा ना बेटा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 2 1 ये आधा हो जा रहा ना। So there's no option only. नो ऑप्शन, जे नो ऑप्शन है तो जब ऐसा कोई सिचुएशन हो तो सोचो हम ही लोग कुछ गलती कर रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से रिटर्न किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब बताएं क्या हुआ, हम लोग से कहाँ चूक हुआ है। हम लोग थोड़ा इसको लेने में गलती कर दी है। देखो यहाँ गलती कर दी। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला जो रेट है बेटा ये डबल है बेटा, है ना? ठीक है, तो अगर हमको इसको बराबर करना होगा, इसके बराबर करना होगा। ठीक है बेटा, हेलो बेटा। यस सर। तो अगर हमको O2 के बराबर होगा तो K को हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके बराबर होगा, K डैश के बराबर होगा, राइट? यही गलती हुआ था। अगर हमको इसके बराबर करना होगा तो ये जो K नॉट है यही ना सबसे ज्यादा रेट बढ़ा रहा है बेटा, 4 गुना बढ़ रहा है इससे ना। तो हमको इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मतलब K डबल डैश इज इक्वल टू K डैश डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू K बाई 2। ओके, अब हल्का हल्का कुछ समझ में आ रहा है बेटा? तो अब देखिए, अब अगर हमको कोई पूछे कि K डैश कितना के बराबर है तो हम लिख सकते हैं ये 4/2 और K खाली K है ना, खाली K। ओके, खाली K बेटा। तो तब ये कट जाएगा 2K, तो K डैश 2K के बराबर है। तो K डैश 2K के बराबर कहाँ पर है? यहाँ पर है बेटा। ओके, अच्छा, K नॉट, अगर K का रिलेशन अगर कोई पूछेगा तो आप देख लो, इसका रिलेशन देख लो बेटा, आपको तो क्लियर नजर आ रहा है, K डैश इक्वल टू K बाई 2। ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, हम लोग गलती थोड़ा चूक गए थे, इसलिए गलती स्वीकार करना भी एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है बेटा, हम लोग यहाँ इसको करके उधर बढ़ा दिए थे, बहुत बड़ा गलती था, क्योंकि हमको मालूम है कि ये रेट उससे इतना टाइम ज्यादा है, ये रेट उससे इतना टाइम ज्यादा है इससे, तो जाहिर सी बात है यही ना मेन इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, इसको बराबर करने के लिए आप इसको 4 से डिवाइड करिए, इसको 2 से डिवाइड किए, तब बराबर होगा, तब ये इक्वेशन होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर गलती हुआ। चलो बेटा, ये वही वाला है जो अभी हम लोग शुरू किए थे, एक तो बना के दिखाए थे ना, ये वाला बेटा बन जाएगा। मतलब ऐसा है, देखो बेटा, ये स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है प्रेशर। ओके, हाँ, और वो गैस है कि नहीं उस पे देखना है बेटा। तो उम्मीद करते बन जाएगा ये। ट्राई करो। लो पेन एंड पेपर लेके सॉल्व करो बेटा, तब समझ में आएगा। हमारे सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला है, आप ही सॉल्व करो। इनिशियल देखो, इसमें यही देखना है बेटा, A gives you B plus C, सब गैस है, तो ये P नॉट है, ये 0 है, ये 0 है, तो शुरू में P नॉट था, फिर P नॉट से माइनस x प्लस x, ये हो गया आपका PT, राइट बेटा? ये कैंसल, P नॉट प्लस x इज इक्वल टू PT। ओके, यस सर। तो x का वैल्यू निकालना है, तो PT माइनस P नॉट, और वही P नॉट, हाँ, तो P नॉट माइनस x निकालना है, तो x का वैल्यू आ जाता है PT प्लस P नॉट, राइट बेटा? तो 2P नॉट, ठीक है, नॉट माइनस PT, 2P नॉट माइनस PT। चेक कर लो आंसर। So for the 18th one it says second option. हाँ, तो हम लोग क्या गलती किए वो देखो बेटा, देखो हम लोग रिएक्शन क्या कौन सा लिखे, A gives you B plus C, Yeah, it's 2B plus दिया है कि 2B है,
तो ये 2 भी है, हाँ। तो करेक्शन करो उसको, कहाँ करेक्शन की जरूरत है? 2 समझ P में naught. आया बात? Yeah, okay, sir. हमारा जो आंसर था वो इसके लिए था, मतलब A gives you B plus C। Yeah. हमने आपको खाली एक तरीका बताया है आपको कि आप इस मेथड पे निकालो, तो आपको ये 2 करना पड़ेगा, राइट बेटा? Yes, sir. सॉल्व करिए, आप सॉल्व करिए अपने आप। इक्वेशन आपसे यही मांग रहा है कि k इज इक्वल टू 2.303 बाई टाइम लॉग, ये तो पी नॉट था और ये पी नॉट माइनस एक्स। अब आपको ये x का वैल्यू pt और पी नॉट मिला के निकाल के यहाँ पर सॉल्व करके पुट कर देना बस। Yeah. कौन सा आंसर आया बताओ? Yeah, so if we put 2x, then we are getting second one only. आ गया ना? हाँ. ये बनाओ क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो, in a first order reaction every 10 degree rise of temperature the rate is doubled। तो if the temperature 10 से अगर 100 कर दे, the rate of the reaction will become, कितना हो जाएगा बेटा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। एक टाइम बढ़ाया, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम बढ़ा दिया ना? हाँ. ठीक है, तो कितना टाइम बढ़ जाएगा बेटा? एक टाइम होने से डबल होता है, 10, खाली 10 डिग्री बढ़ाने से। ओके, Yeah. यहाँ से यहाँ तक डबल हो गया। So 2 to the power 9. हाँ, 2 to the power 9 कितना होगा बेटा? 512. चेक करो तो आंसर एक बार। Yes, sir. 500. आ गया समझ में? हाँ, sir. ये 9 कैलकुलेट करने आना चाहिए कि क्या 9 हुआ। Yes, the next question is the same as what we did before. हाँ, AB square. क्वेश्चन नंबर 20 is repeat. हम लोग पेज 21 में जाएंगे। 21 कहाँ से आया था बेटा? दिखा था कहीं? The second Yes. one from the bottom. Yeah. बनाओ 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 टेस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट कांस्टेंट इतना इतना, 2 डिफरेंट टेम्परेचर इज रिलेटेड बाय, कर लोगे ना बेटा आराम से? So it can be either 2 or 4, right? इधर देखो, आपको तो मालूम है लॉग, रुको, लॉग क्या था? ओ ये बार बार बैक। देखो हम लोग मालूम था log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R, ठीक है, और 1 बाई कितना था बेटा? T2 ज्यादा था ना बेटा? Yes, it should be 1 by T2 minus 1 by T1. हम लोग को माइनस करना था T1 को, तो ये T2 था माइनस 1 बाई T1, राइट बेटा? Yeah. ये इक्वेशन हम लोग का है, ठीक है। तो अब क्या करें बेटा? तो ये वाला चीज को अगर हम यहाँ ले आते, 2.303 log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई R 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1 आएगा बेटा? Yeah. और इसको अगर हम लोग ln में चेंज कर देते हैं, मतलब log बेस E में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ln K2 बाई K1, राइट? Yeah. इज इक्वल टू EA बाई R 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। ये इक्वेशन आ गया कि नहीं बेटा? T2 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 T2
ये इक्वेशन था, देखो यहाँ पर क्या है, देखो बेटा ये इक्वेशन चाहिए हम लोग को। इस इक्वेशन में T2 माइनस T1 है, लेकिन यहाँ चुपके से ना माइनस साइन रगड़ दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा एक चीज। दूसरा देखो यहाँ पर माइनस किया हुआ है और यहाँ पर 1 माइनस T1 है। ठीक है, ये ऑप्शन में थोड़ा ध्यान दो बेटा। अगर ये माइनस है बेटा, ये माइनस आ जाएगा, तो ये भी माइनस में खुलेगा, ये भी माइनस में खुलेगा, ये गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर देखो ये माइनस में खुलेगा, ये आंसर करेक्ट है बेटा, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर माइनस में ये T2 खुलेगा, राइट बेटा। चेक करो, ऑप्शन 3 चेक करो। So even in the answer script it says either 2 or 4. नो आइदर नहीं होगा, 2 और 4. 2 और 4 कहां से होगा? 2 3 2 तो ये T1 है, ये टेम्परेचर T1 are related as activation energy of rate constant K1 and K2 for chemical reaction at two different temperatures are related by दिया तो है नहीं कि कौन किससे ज्यादा है टेम्परेचर में, है ना। अगर ये दिखा रहता है T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है, तो हम लोग जो इतना मेहनत किए वही आएगा, है ना बेटा। तो ये जो भी डिफरेंस आएगा टेम्परेचर में, ठीक है, ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हल्का मिस कर दिया कि T2 इज ग्रेटर देन T1, राइट बेटा। only T तो हम लोग ये पूरा फॉलो यही करेंगे, ओके। Okay sir. नेक्स्ट देखो। कहाँ गया क्वेश्चन? यही था ना बेटा क्वेश्चन? No sir, question 22. चलो बनाओ बेटा।
ये बन जाएगा बेटा? So I'm slightly confused on this. क्या क्या I'm a bit confused in this one. क्या इसमें कंफ्यूज होने का क्या है बताओ? फॉर ए रिएक्शन R इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, इसका ऑर्डर 3/2 दिया है ना बेटा? हेलो, हाँ. द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट तो मोल पर लीटर पर सेकंड होगा ही, ठीक है? तो ये ऑप्शन को खत्म कर दो पहले, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल लीटर सेकंड, ये ऑप्शन खत्म कर दो। अब फाइट केवल इसके और इसके बीच में होगा बेटा, इसके बीच में और इसके बीच में, राइट? Yes sir. तो पहला एक तो दो ही ऑप्शन तो दिया, उसी में सुधारना आपको। और आपको तो मालूम है कि यूनिट कैसे निकालते हैं रेट कांस्टेंट का, तो आपको मालूम है मोल पर लीटर इज इक्वल टू के, ठीक है? और आपका इधर में मोल पर लीटर होता है, और यहाँ पर पावर क्या रहता है बेटा? एन रहता है, यही ना रहता है? हाँ. और यहाँ पर पावर क्या रहता है? 1 रहता है। ओके ओके बेटा? Yes sir. रेट रहता है, ये रेट रहता है, ये रेट। तो इसका, अरे ये एक बार करने से ठीक है। तो रेट का होता है, रेट का मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के, और इधर में मोल पर लीटर और पावर होता है एन, राइट? Yes sir. तो यही रेट कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको इधर ले आते हैं बेटा, मोल पर लीटर, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, पर सेकेंड रखते हैं साइड में, खाली के रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं, मोल पर लीटर, पावर कितना लगा देते हैं? 1, यहाँ पर पावर 1 है, राइट? Yeah. तो मोल पर लीटर 1 माइनस एन इज इक्वल टू, और इधर में सेकेंड रहेगा, इज इक्वल टू रेट का यूनिट, ओके? रेट कांस्टेंट का यूनिट, ओके? हाँ. हाँ. हाँ, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना दिया होता है? 3/2। तो यहाँ से मोल पर लीटर 1 माइनस 3/2 कर देते हैं बेटा, पर सेकेंड तो यहाँ रहेगा ही, तो ये के का यूनिट है ना। 1 में से 3/2 निकलेगा, तो 1 बाय कितना बचेगा बेटा? 1 माइनस 3/2 -1/2. कितना बचेगा? -1/2. इधर 2 करने के लिए 2 -1/2, राइट बेटा? Yeah. ठीक है, तो -1/2 का पावर आ जाएगा, तो मोल पे मोल के ऊपर -1/2 आना चाहिए बेटा। तो कहां पर है देखो, हम लोग का ऑप्शन कौन कौन सा ऑप्शन में हम लोग पहले बना कर दिए थे कि ये नहीं होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये नहीं होगा. ये Has वाला to be the गलत, first. ये सही Yeah. था, ये सही था। अब मोल के ऊपर में माइनस पावर हाफ यहीं पर ना है बेटा, हाँ. ठीक है? इसमें प्लस दे दिया कि नहीं? Yeah. तो ये ऑप्शन गलत कर दिया, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। Yes sir. चेक करो आंसर, चेक करो। Yes sir. First. आ गया समझ में? हाँ sir. आज यहीं समाप्त किया जाए। So can we just finish this one page? देखो बेटा, t half versus a 1/a to the power 2 is a straight line graph, then determine the order of reaction। बनाओ बेटा। straight line graph, It's then neither 0 nor first. then the It order has of to be reaction। either second or third. ठीक है, Hmm. then it is straight line graph, straight line graph, then determine the order of reaction। मालूम है आपको? देखो तो t टी हाफ का एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर के लिए कितना था, याद है आपको?
सर R naught by नॉट बाय 2k ना, yeah, ठीक है, तो उसके ऊपर पावर 1 आ रहा था, राइट बेटा? yeah. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर भी दे रहा है। टी हाफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो इसमें थोड़ा सा हम हिंट देते हैं, 1 मिनट। हेलो बेटा, Yes, sir. हाँ एक इक्वेशन लिखो बेटा, इसको अच्छा से ध्यान से रखना। टी हाफ, ओके, टी हाफ, ओके, is directly proportional to a to the 1 by a to the power n minus 1, right बेटा? Okay. हेलो बेटा, Yes, sir. ठीक है, Hmm. ठीक है, तो टी हाफ का वर्सेस 1 बाई इसका जो रिलेशन है वो ये है बेटा, हमेशा याद रखना है ना। तो अगर यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब है कि n का वैल्यू कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए बेटा। Yes, sir. एक बार आंसर चेक करो तो कि इस फार्मूला से बनेगा कि नहीं बनेगा। So the answer is third order. हाँ, तो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑप्शन दिया ना बेटा। Yeah, okay. मतलब ये इसको नोट डाउन कर लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना। Okay. इसका पूरा इक्वेशन लिखना है क्या बेटा आपको? हम पूछे Yes, थे sir. आपसे उस दिन, पूछे थे, और कुछ करना है तो कर लो बेटा। जब इसको देखो, टी हाफ इज इक्वल टू, ये इक्वेशन पूरा याद रखो बेटा, 1 बाई, ये एक रेट कांस्टेंट है, एक मतलब कांस्टेंट है वो, n माइनस 1, ठीक है। पूरा इक्वेशन, इतना लंबा इक्वेशन है, 2 टू द पावर n माइनस 1, फिर -1 बाई, ओके, ए के ऊपर पावर n माइनस 1, ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है, ओके बेटा। Okay. हाँ, तो इसीलिए हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन ये है। तो ये सब कांस्टेंट हटा देते हैं,
तो यही चीज बचता है, मतलब बाकी सबको हटा, इसलिए इजी वे में ये आ जाता है। तो अगर हाँ, तो और इस सबसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलता है, और यहाँ n-1 है, तो यहाँ पर जब 2 लिखा है इसका मतलब है कि n 3 है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा। So this is the delta H is 0, this I know. ये आता है कुछ समझ में? If there are equal energies of activation for both ये forward थर्मो and reverse. या ये अभी आप बना लो, लेकिन और ज्यादा इंटरेस्ट इसमें तब आएगा जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे ना, तब आएगा। ओके बेटा? Okay. ओके, तो इसमें a reaction having equal energies of activation energy for forward and reverse reaction has a reaction having equal energy of activation for forward and reverse reaction has, right बेटा? Yeah. तो अगर इक्वल एनर्जी हुआ, इक्वल एनर्जी तो तभी होगा जब डेल एच 0 होगा बेटा, ये H1 ये H2, राइट बेटा? Yeah. तो डेल एच 0 इसका मतलब इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी है। Yes, sir. हाँ, और एक इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स में आता है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। Yeah. हाँ, तो अब देखो यहाँ पर वो ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि चलिए आप कंफर्म तो हो गए कि डेल एच इक्वल टू 0 है, राइट? हाँ. तो अगर तो इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है कि डेल एच अगर 0 है, ये अगर 0 हो गया मान लेते, तो कोई जरूरी है कि डेल जी भी 0 हो जाएगा? नहीं, because G. डेल जी का वैल्यू तो क्योंकि कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहेगा बेटा, हाँ. कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ही डेल जी का, राइट? Yes, sir. यहाँ पर आएगा तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू इसका आएगा ही बेटा। Yeah. तो हाँ, ये तो 100% करेक्ट दिख रहा है कि डेल एच इक्वल टू 0, ठीक है बेटा? Yeah. लेकिन बाकी का हम गारंटी नहीं ले सकते, एक बार चेक करो तो बेटा। Yes, sir. So the answer is del H is 0. कौन सा है? Fourth option, del H is 0. हाँ, जो हम आपको जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ाएंगे ना बेटा, ये इक्वेशन आपको पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा? Okay. और उसमें ये एंट्रोपी चेंज वगैरह बहुत मजेदार ढंग से हम पढ़ाएंगे, तो आपको और समझ में आएगा। बहुत थर्मोडायनामिक केमिस्ट्री में हमको सबसे इजीएस्ट चैप्टर अगर कोई लगता है तो वो थर्मोडायनामिक्स है। Oh. इतना इजी चैप्टर है ये। तो I thought that देखो was अब, one of the hardest. हाँ बेटा? I thought that was one of the most नो difficult. नो नो नो, one of the easiest chapter in total chemistry I like, means which I have interest, means हमको थर्मोडायनामिक्स बहुत अच्छी, Oh. इसीलिए तो मैंने तुरंत कहा कि इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स का है, और जब पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा इसमें। एनी हाउ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इफ इट्स रेट doubles when the temperature is raised from 20 to 35? एक्चुअली हम मिटाने जा रहे हैं ना, तो स्क्रीन ना मतलब ये हो जा रहा है, उसमें फिर उसमें चला जा रहा है, फिर हमको पेज खोजने में दिक्कत हो रहा है, कौन सा पेज था ये। हाँ चलो, ये हाँ, इस प्रॉब्लम देखो, इस प्रॉब्लम से, ये वाला प्रॉब्लम से तुमको एक नया चीज सीखने को मिला कि जो K का जो यूनिट होता है वो मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड होता है ना बेटा? Yes, sir. तो जो ऑर्डर होगा वो लिख दिया जाएगा। इससे भी एक नया चीज तुमको समझ में आया कि T½ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/a⁴n-1। तो अगर यहाँ पर a के ऊपर पावर 2 लिखा है, इसका मतलब है कि n का वैल्यू 3 है, राइट बेटा? Yes, sir. आ गया बात समझ में?
हाँ सर। अच्छा, इस इक्वेशन से तुमको ये समझ में आया कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच। तो अगर डेल एच जीरो है तो कोई गारंटी नहीं है कि ये और ये भी जीरो होगा, राइट बेटा? यस। चलो, अब क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन if its rate doubles when temperature is raised from 20 to 34 डिग्री C। ये क्वेश्चन आपसे ये वाला इक्वेशन सीधा पूछ रहा है बेटा। रेट डबल्स बोल रहा है ना बेटा, हाँ। तो log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303। ठीक है बेटा, यहाँ R है और यहाँ पर देखो डेल टी, मतलब आप टेम्परेचर डिफरेंस कर दो, यहाँ T1 T2 कर दो केल्विन में, राइट बेटा? यस सर। इसका वैल्यू आपको दे दिया log K2 बाई K1 का, मतलब यहाँ पर वो आपको दे दिया है कि इसका वैल्यू K2 बाई K1 का वैल्यू 2 है ना, log 2। ठीक है, R का वैल्यू वो क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 8.314 है। डेल टी का डिफरेंस वो दे ही दिया है बेटा, 20 से 35 हो गया, मतलब ये 15 है, राइट? या। और अब T1 और T2 को केल्विन में चेंज कर लो। T1 कितना है और T2 कितना है, तो 273 प्लस 20 एंड 273 प्लस 35, तो ये हो जाएगा 293 और ये हो जाएगा 5 3 8 7 3 10 और 1 11 और 318, राइट बेटा? तो यहाँ पर 290 कितना था, ये 293 इंटू 318। ठीक है बेटा? हेलो? यस सर। log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 318 डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 15 इज इक्वल टू EA। सॉल्व करो बेटा इसको, पहले तो सबको मल्टीप्लाई करो। So how do you convert temperature Celsius to Kelvin again? You add 273. कहाँ पे डेल To टी, convert कौन सा चीज 73. नहीं, कौन सा चीज नहीं पता चला To इसमें? convert Celsius to Kelvin. क्यों, हमको To मालूम है ना, convert ये Celsius. आर के अंदर जो वैल्यू दिया हुआ है 8.0 जूल पर मोल पर केल्विन, Yeah. तो So हमको to convert टेम्परेचर Celsius केल्विन to में ही लेना Kelvin. पड़ेगा, केल्विन में ही लेना पड़ेगा। So to convert Celsius to Kelvin, we added 273. या वी हैव टू ऐड 273। यहाँ बेटा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखो 273 में 35 जोड़ो तो 5 3 8 Yeah, और exactly. 7 308 है ना, Yes sir. Okay. 308 है। सॉल्व करो तो So 34.74. 34 So the fourth option is correct. चेक करो, किलो जूल वगैरह सब चेक कर लो बेटा। हेलो, हाँ सर, गुड इवनिंग सर, मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ सर, मैं आपसे थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ सर। हाँ, मैं थोड़ी देर बाद कॉल। हाँ बेटा, हाँ सर, करेक्ट, फोर्थ वन होगी। आ गया ना? हाँ 1000 में आंसर आना चाहिए जिससे कि किलो जूल में चेंज कर ले। ओके बेटा? यस सर। So the 26th and 27th I got. You got. The 27th is the repeat of the previous one. Okay बात। So just 28th. फर्स्ट ऑर्डर 75% रिएक्शन, देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, इजीली हो जाएगा बेटा। टाइम दे दिया ना, देखो पहले वाले में टाइम दे दिया है बेटा और परसेंटेज वगैरह दे दिया, तो यहां से के निकाल लो।
K is equal to 2.303 टाइम दिया हुआ है बेटा 4 आवर लॉग 75% खत्म हो गया मतलब 25 बच्चा है राइट Yeah. तो ये K निकल गया हाँ. हाँ फिर सेम रिएक्शन सेम है अब दूसरा में टाइम पूछ रहा आपसे तो टाइम इज इक्वल टू 2.303 K ये जो K आपने निकाला उसको पुट कर देना बेटा लॉग Hours we convert into seconds, no? कौन सा नहीं, no need. कोई Never जरूरत mind. नहीं है ना सब तो आंसर आवर Right. आवर आवर में दिया है Yeah, yeah. जरूरत क्या है इसका 87.5% खत्म हो गया तो बचा कितना बेटा 12.5 Yeah. आ गया समझ में Okay, sir. एंजॉय किया इस क्वेश्चन को आपने एक Yes, ही sir. रिएक्शन में पहले टाइम दिया तो के निकाल लिए हम लोग हाँ. फिर उसी के का इस्तेमाल करके टाइम निकाल लिए हाँ. राइट Okay, sir. Yeah. हाँ नेक्स्ट देखो Mm. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ एल के फॉर्म में सब दिया हुआ है तो आपको तो मालूम है एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए ठीक है बेटा Yes, sir. माइनस ई ए बाई आर टी एल एन ई याद है ये इक्वेशन आया था हाँ. भूल गए No, sir. I remember. तो एल एन ई तो 1 ही होता है बेटा Yeah. ठीक है तो एल एन के ये एल एन ए माइनस ई ए और आर भी है और इधर टी भी है बेटा ई ए बाई आर टी तो 1 बाई टी का ग्राफ K है versus 1 by T. तो स्लोप जो हो जाएगा बेटा स्लोप द एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड तो किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा बेटा एक्टिवेशन एनर्जी के लिए K versus 1 by T. एल एन के का चाहिए हमको है ना हाँ. एल एन के का और एल एन के और 1 बाई टी का ग्राफ चाहिए ठीक है बेटा Yeah. हेलो बेटा Yes, sir. तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा एल एन के और 1 बाई टी का ग्राफ बनाएंगे ना हाँ. तो स्लोप नीचे आ रहा मतलब कहीं ऐसे नीचे आएगा बेटा ओके Yes, sir. हाँ ये और ये बराबर हो जाएगा स्लोप के तो जो भी स्लोप आ जाएगा उस स्लोप में मतलब ये माइनस बाई आर आएगा राइट वो स्लोप के बराबर Yes, sir. तो हम आर का वैल्यू तो मालूम होता है तो हम लोग तुरंत ये निकाल लेंगे कि नहीं हाँ. तो ये आ जाएगा बेटा एल एन के वर्सेस 1 बाई टी ठीक है ऑप्शन 2 चेक Yeah. करो Yes, sir. Second option. सेकंड ऑप्शन व्हेन So देखो तो 30th one I got. हाँ 30th one is easy. We can go to 31st. ओके क्यों इजी कैसे लगा व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल द हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड कौन सा First ऑर्डर order. फर्स्ट ऑर्डर में ही First. ऐसा होता है ठीक है द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए गिव्स यू बी इज इतना द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ए बी इज ये रेट कांस्टेंट दिया है बेटा ओके Yes, sir. तो ये रेट कांस्टेंट का जो यूनिट आप देख रहे हो बेटा ये मोल पर लीटर पर सेकंड रेट कांस्टेंट का जब ये यूनिट होता है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है Okay. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज यहाँ पर चेक करो तो बेटा क्या दिया हुआ 5 करके 5. है बेटा तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलारिटी देन कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट इज ठीक है बेटा Yes, sir. So we'll convert minute into seconds first. हाँ वो तो कन्वर्ट करेंगे ही क्योंकि 20 मिनट का पूछा है ठीक है बेटा Yeah. So that's 1200 seconds. पहले तो ये रेट कांस्टेंट को चेक कर लो बेटा है ना बेटा रेट कांस्टेंट को पर मिनट में कर लो और नहीं तो इसको रहने दो हटाओ Just convert 20 minutes into seconds. रेट
the rate constant of the reaction is A इतना इतना मतलब zero order है. If the concentration of A is इतना molarity, then concentration of B after 20 minutes. B कितना बनेगा? तो B का we use T is equal to initial minus final divided by K. The rate constant for the reaction A gives you B is इतना मोल पर लीटर पर सेकेंड. इसको देख के जीरो ऑर्डर लगा. इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A is 5 मोल लीटर, then concentration of B after 20 minutes is. तो 5 दिया है after 20 minutes. After 20 minutes. So concentration of A is 5 molarity. Concentration of B after 20 minutes. Sir, I'm getting the second answer and it's correct. You are getting second answer. Yeah, I just applied time is equal to initial concentration minus final divided by K. तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए का कितना लिए हम लोग? 5. 5. अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन को 5 ले लेते हैं. Final is what they want. Time they've given. K also given. A naught minus A divided by K, है ना बेटा? Yeah. तो 20 मिनट का मतलब कितना सेकंड हो गया बेटा? 1200. 1200 seconds. 1200. इनिशियल कंसंट्रेशन 5 था, है ना? Yeah. ये निकालना है ना? Yeah. ये कितना दे दिया बेटा? तो 0.6 10 per minute. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्या? 0.6 इंटू 10 to the power -3. इसको रगड़ देते हैं. ठीक है, सॉल्व करो तो इसको सॉल्व करो पूरा को. Yes, after solving everything, you get 0.72. 0.72. 0.72. A का वैल्यू आया क्या? Yeah, final. तो जितना ये मतलब बचेगा, Yeah. ठीक है, उतना वो बनेगा. ठीक है बेटा? हाँ सर. ये क्वेश्चन था. अच्छा था ना क्वेश्चन से ये सब? Yeah. इसी तरह से बेटा बाकी सब क्वेश्चन को भी सॉल्व करना. कंप्लीट Yes, करके थोड़ा टाइम मिले तो कंप्लीट सॉल्व करना. तो आप देख रही हो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा जब आप करोगे. तो आप ये मत सोचना कि 12 लाख 14 लाख बच्चा लोग अपीयर हो रहा है तो हम कहाँ जाएंगे क्या जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता. वो सब 12 लाख में कुछ तो फैशन के लिए अपीयर होते हैं, कुछ लोग ऐसी ट्रायल. बिल्कुल भी टेंशन मत लेना बेटा. ओके? Okay sir. अगर आप खूब प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक रैंक मिलता है बेटा. मतलब मैंने खुद महसूस किया कि हाँ रैंक मिलता है करके. एक मतलब एक तो होता है ना कि चलो हम लोग पढ़ाते हैं, चलो दूसरे स्टूडेंट को मिला तो दूसरे स्टूडेंट को मिला तो ठीक है. अब लेकिन जब मेरे अपने घर में मेरे अपने बच्चों को जब मैंने पढ़ाया और रैंक उसका मिला तो आप सोच सकते हो मेरे को कितना खुशी मिला होगा. तो Yes, sir. उस हिसाब से जब हम अपनी बेटी को पढ़ाते थे, मेरी बेटी मतलब थोड़ा सा तुमसे और ज्यादा फास्ट थी लेकिन ठीक थी. मतलब आप रिप्लाई कर रहे हो वैसे वो करती थी. ठीक है बेटा? Okay sir. तो आपका भी रैंक बहुत अच्छा आएगा, जबरदस्त रैंक आएगा. ठीक है? थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना. ऐसा नहीं कि Yes, sir. चलो आज कर लिए तो अब इसको छोड़ देंगे. एक अपने आप शेड्यूल ना प्लान कीजिए, हर चैप्टर को रेस्पेक्ट दीजिए और खूब मेहनत करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए. एनसीईआरटी बुक के एक एक लाइन के पीछे पड़ जाइए, कहीं भागिए मत. ओके? Yes sir. और थोड़ा अब देखो अब एनसीईआरटी में भी है लेकिन अब देखो ये सब देखो है सब एनसीईआरटी में लेकिन इतना सोचने पे मजबूर कर रहा है ना भाई. प्लस माइनस कर रहा है कि नहीं? तब तो बनाते बनाते आपको भी समझ में आ जाएगा. अब जैसे ये था ये एनसीईआरटी से ही है लेकिन अब ऐसा तो तोड़ ताड़ के नहीं ना दिया हुआ एनसीईआरटी में कहीं पर.
Yeah, sir. It's वो not. कॉमन सेंस आपको लगाना है, ठीक है बेटा? Okay, sir. पढ़ाई के साथ बस कॉमन सेंस एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड से सीखिए कि हमसे कहाँ मिस्टेक हो गई बोल करके मेरे को वो क्वेश्चन नहीं बना था, रियलाइज करिए और उसके ऊपर फिर स्टडी करिए, ठीक है बेटा? Yes, sir. Okay. चलो, Bye, sir. कितने क्वेश्चन वैसे बचे थे बेटा इसमें? कितना स्लाइड पेपर? 30 और है. We completed 3 pages today. 3 more we have. कितना? 6 टोटल 6 60 pages क्वेश्चन। बचे हैं. हाँ, there are 58 questions. तो ऑलमोस्ट 60 हो गया, तो हम लोग 30 कंप्लीट कर लिए। लेकिन ये 30 में आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन, अब जो 30 तुम करोगी ना बेटा, तो Yeah. कम से कम 15 क्वेश्चंस और बन जाएंगे इजी वे में। Yes, sir. और वो जो 15 तो नहीं जो बनेगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? Okay, sir. Thank you, sir. Bye. कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगर पूरा 30 में पूरा बाकी जो 28 क्वेश्चन है बन जाएगा तो नया चैप्टर हाँ. एकदम कोई अच्छा वाला। Yes, sir. Next, I was thinking electrochemistry will start. कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, यू कैन Okay, sir. राइट Bye, बेटा। sir. बाय बाय।